जय श्री राधे कृष्णा। मैं एकता बंसल, वास्तु एक्सपर्ट, आज आपका अपनी इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज इसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी हम कोई नया पुराना घर लेते हैं और उसे जब हम अप तोड़कर दोबारा बनाते हैं, तो उसमें वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आप पुराना मैप देख रहे हैं, ये एक पुराना घर है। किसी एक व्यक्ति ने इसे परचेज किया है और वो इसे तोड़कर अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार वो अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, ये उनका मैप है। इस मैप के अनुसार उन्होंने अपना एक हमें भेजा है रफली कि इस प्रकार उन्हें बनाना है। ठीक है, उन्होंने मुझे इस प्रकार से ड्रॉ करके भेजा है कि मैम हमें यहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिए क्या सारी चीज़ें पूज वास्तु के अनुसार ठीक हैं। जब मैंने इसको ग्रिड किया है दोबारा से, तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम है और जहाँ पे हमें रेमेडी करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन से चलते हैं, तो आप देखेंगे इनकी नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से एक स्टोर आ गया है। आप देख रहे हो, ये नॉर्थ में जब स्टोर आता है तो हमारे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टोर जो होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है और नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो अपॉर्चुनिटी की होती है, पैसे की होती है। जब नॉर्थ डायरेक्शन में अगर स्टोर आप ले आओगे, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं स्टक होने लगेगा। अगर आप इस डायरेक्ट स्टोर मतलब अगर आपका स्टोर खुला रहता है, ज्यादा हैवी सामान नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टोर बना सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे घर का सारा हैवी सब्जेक्ट या कूड़ा कचरा जितना भी घर का एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में रखते हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नॉर्थ से बाद नॉर्थ ईस्ट के रूम में। ये इनका पूरा बालकनी का रूम है। बट यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे एक ये एंट्रेंस या विंडो दे रखी है। जब यहाँ पर एक एंट्रेंस या विंडो आ जाती है N6 और N7 के अंदर, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा। घर के लड़कियां कहना नहीं मानती और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे इन्होंने ये पूरा रूम जो है नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बनाया है। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अच्छा बेडरूम होता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रह रहे हो, क्लैरिटी के लिए, सोचने के लिए आप इसे स्टडी रूम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट चलेंगे, तो इन्होंने ई एन ई के अंदर एक बाथरूम दिया है। अगर ओनली बाथरूम है तो डेट्स अ वेरी ग्रेट, बट अगर इधर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आप आफ्टर देन देखोगे इनका ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर एक ये ओपन शाफ्ट दे दिया है, E4 और E5। E4 और E5 में अगर इनका ओपन शाफ्ट आ रहा है, तो आप देखोगे इनका डायरेक्ट स्पेस एलिमेंट आ जाता है। अगर यहाँ पे शाफ्ट की जगह यहाँ पर एक विंडो होती, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता। बट यहाँ पर इनका ये ओपन शाफ्ट आ गया है, तो इसके लिए भी इनको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ओपन शाफ्ट आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कट हो जाएंगे, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। आफ्टर देन आप देखेंगे कि इनो नेक्स्ट बेडरूम इनका ड्राइंग रूम, इन्होंने ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में इन्होंने इस पूरे रूम को ड्राइंग रूम में कन्वर्ट किया है। तो अगर आप यहाँ पे ड्राइंग रूम बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हैं। बट उसके बाद आप आगे चलोगे तो इनका आ जाता है साउथ में किचन। किचन इनका साउथ में बिल्कुल बहुत अच्छा है। बट हम इन्हें सजेस्ट करेंगे जब आप किचन बनाए, तो किचन का जो बर्नर है वो इस साइड या यहाँ की तरफ रखें। इधर की तरफ किचन का बर्नर भूल कर भी ना लेकर आए। यहाँ पे इसे अवॉइड करना है। आप यहाँ पर देखोगे, और किचन के स्लैब का कलर भी बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको काला कलर नहीं लेकर आना। आफ्टर देन आप यहाँ से चलोगे, आप इस घर के साउथ वेस्ट में आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट के अंदर आपका इनका आ जाता है। ये पूरा साउथ वेस्ट इनका खाली पड़ा है एक तरीके से। अगर आप देखेंगे तो किचन आने के बाद यहाँ पे पूरा साउथ वेस्ट इनमें सीढ़ियां इनकी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट इनका हैवी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बेडरूम भी है, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम भी दे रखा है। बट साउथ वेस्ट इनका हल्का है।
तो इसके लिए इन्हें ट्रीट करना पड़ेगा। आफ्टर देन आप देखोगे इनके साउथ यहाँ पर एक एंट्रेंस दे रखा है, एक घर के अंदर की मेन एंट्री यहाँ से दे रखी है, तो जो ये भी गलत है, इसके लिए भी इनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई तोड़-फोड़ नहीं करनी, आप छोटी से उपाय करके इसका उपाय कर सकते हैं। बट अगर आप बना ही रहे हैं नए तरीके से, तो आप हमसे प्रॉपर डिज़ाइन भी करवा सकते हो कि किस प्रकार हम इसे अपने घर को बनाएँ। अब इसको ये ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसी के अंदर थोड़ा ही सा ये कंस्ट्रक्ट करके इसे ठीक कर रहे हैं, तो हम इन्हें ट्रीटमेंट करवाएँगे यहाँ पर। आफ्टर देन देखेंगे इनका ना साउथ वेस्ट के अंदर इनकी सीढ़ियाँ आ गई हैं। अब जब वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर से अगर सीढ़ियाँ आ गई हैं, तो अगर ये क्लॉकवाइज़ है या एंटी क्लॉकवाइज़ है, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनकी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ठीक है? अगर कुछ गलत होगा तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। और इनका वेस्ट के अंदर भी इनका पूजा घर बना हुआ है। इन्होंने का जो पूजा रूम है, वो वेस्ट में है। अगर इनका पूजा रूम जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट होता है, बट इन्होंने इनका वेस्ट में बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे इनसे इनसे कहेंगे कि यहाँ पर आप लक्ष्मी जी की स्थापना ज़रूर करें, क्योंकि वेस्ट की दिशा में लक्ष्मी जी अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। अब और उसके बाद देखेंगे कि इनका जो पूजा घर है, वो वेस्ट में भी प्रॉपर नहीं आ रहा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। तो ये इनके लिए बिल्कुल मना है, क्योंकि ये राक्षसों की जगह होती है, असुरों की जगह होती है। यहाँ पर अगर इनका पूजा रूम नहीं होना चाहिए, इनको यहाँ पे पूजा रूम होगा तो और ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए इनको शिफ्ट कर कर नॉर्थ से लेके इस डायरेक्शन में ही अपना पूजा रूम बनाएँ, तो इन्हें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये सामने भी बना सकते हैं पूजा रूम को, ये चेंज कर सकते हैं, बाथरूम को अपना यहाँ पर शिफ्ट कर दें और पूजा रूम को अपना यहाँ शिफ्ट कर दें। बाथरूम जो है अपना वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ले आएँ और पूजा रूम जो है अपना वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ले आएँ, इधर इस साइड डायरेक्शन में ले आएँ। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं, तो इनका एक बेडरूम और आता है जो नॉर्थ वेस्ट में है, जो इन्होंने बना रखा है। अगर हम इनसे को बोलें कि जो ये ड्राइंग रूम आपने बनाया है, इस ड्राइंग रूम को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो और इस वाले बेडरूम को आप यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप इनका घर का ब्रह्म स्थान देखेंगे, ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली है, सही है। उसके बाद अगर इनके घर का मेन एंट्रेंस देखेंगे, जो जहाँ से इनको प्रवेश करना है, वो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा ट्रीटमेंट करा जाएगा यहाँ पर भी। इसी प्रकार जब भी हम कोई नया घर खरीद रहे हैं या पुराना घर खरीद कर उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें एक बार वास्तु की सलाह ले लेते हैं या उसे सही से देख लेते हैं, तो हम भविष्य में आने वाले बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसा कि आज मैंने आपको इस मैप के माध्यम से दिखाया कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें ठीक हैं और किस चीज़ को शिफ्ट किया जा जाकर वास्तु दोष से बचा जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर का वास्तु करवाना, तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर नंबर शेयर कर दूंगी। आप उसी नंबर पे जाके हमें कॉल कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 96515739। आप इस नंबर पर हमें कम संपर्क कर सकते हैं और अपना वास्तु का मैप एनालाइज करवा सकते हैं, या वास्तु की जो भी सलाह मशवरा आप लेना चाहते हैं वो हमसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर घर की वास्तु ठीक है, तो जीवन में बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको आज का ये पसंद आया तो आप हमें चैट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।